जब मैं आपको फाइबर्स के बारे में बता रहा था, तो वहां मैंने आपको वो एक एग्जांपल दिया था कि आपके जैसे फाइबर्स में भी परफोरेटेड एंड्स थे, जहां पर उनपे आपस में छेद होते थे, जो एक दूसरे के जब कांटेक्ट में आते थे तब वो आपस में एक दूसरे से अरेस्ट होते हैं फाइबर्स, एंड देन उसमें फिर ट्रांसपोर्टेशन होता था। सेम ऐसे ही आपका यहाँ पर भी जो सीव ट्यूब्स है, इनमें जो ये आपके छोटे छोटे प्लेट छेद हैं, दैट इज कॉल्ड सीव पोर्स। ये जब एक दूसरे के सही कांटेक्ट में आते हैं, यानी जब एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तब ये एक दूसरे से अरेस्ट हो पाते हैं, और देन इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं सी प्लेट्स। बात क्लियर? फिर से समझाओ इस वाली लाइन को। ये सर थोड़ा डायग्राम के हिसाब से। कोई बात नहीं, यहां देखो, ये आपका सी प्लेट, एक ये है सी आई में सीव ट्यूब, और एक ये सीव ट्यूब है, ठीक है, दैट इज ये दूसरी सीव ट्यूब है। अब ये सीव ट्यूब्स जो है आपस में एक दूसरे से अटैच होंगी, और अटैच कैसे होंगे बेटा, इनमें होंगे छोटे छोटे पोर्स इस तरह से। इन पोर्स को आप बोलते हो सीव पोर्स, दैट इज कॉल्ड सीव पोर्स। जब ये बेटा एक दूसरे के आमने सामने आएंगे सीव पोर्स, तभी तो फिर ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जैसे एक पोर ये है, एक पोर ये है, तो इधर से इधर जब ट्रांसपोर्टेशन होगा, जब ये एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, तभी तो हो पाएगा फूड का ट्रांसपोर्टेशन। अगर एक पोर यहाँ पर हो और एक पोर यहाँ पर हो, तो क्या बेटा फिर ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा इस तरह से? बताओ। नो सर। नहीं हो पाएगा ना, अगर ये आमने सामने नहीं है तो इसीलिए इन पोर्स का एक दूसरे के आमने सामने होना जरूरी होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जैसे नमक दाने वाला एग्जांपल बताया था, याद आया? यस सर। दैट इज, तो आपके यहाँ सी पोर्स जो है, ये एक दूसरे के जब सी ट्यूब के अंदर जो प्रेजेंट है, ये जब एक दूसरे के सामने आते हैं, तो बेटा देन दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सी प्लेट। इस तरह से ये एक सी पोर हो गया, आई मीन सी प्लेट ट्यूब हो गया, और ये एक और हो गया सी ट्यूब, ठीक है। और इनके बीच में, एक सेकेंड, like this, like this, इस तरह से। अब ये आपका क्या बना, दैट इज अ कंप्लीट सी प्लेट स्ट्रक्चर। इस पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो? आप सी प्लेट बोलते हो। क्लियर? दिस इज सी प्लेट। अब क्लियर हुआ सभी को बात? यस सर। है ना? और ये जो पोर्स है बीच में, ये जो पोर्स है बीच वाले, इन पोर्स को आप क्या बोलोगे? सीव पोर बोलोगे। तो इनका आपस में जो सीव ट्यूब्स है, इनका आपस में क्या होना जरूरी है? परफोरेटेड। इनकी एंड बोल्स का एक दूसरे के आमने सामने होना बहुत जरूरी है। जब ये एक दूसरे के आमने सामने आएंगे पोर्स, तब ये एक आपकी सीव प्लेट की फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर अब ये बात सभी को? और फिर ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा। डन? शिल्पा, यस सर। सत्या, इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? ओके, अब आ जाओ, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगले पॉइंट पे भागते हैं फटाफट। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट। मैच्योर सीव एलिमेंट्स। अब अच्छा, ये सीव एलिमेंट्स के अंदर क्या होगा? एक मैच्योर जो सीव एलिमेंट्स होते हैं, इसमें क्या क्या होगा? दैट हैज अ पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। इसमें सबसे पहली चीज क्या है? पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। सबसे पहले पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, कोई बताएगा मुझे क्या होता है? व्हाट इज पेरिफेरल साइटोप्लाज्म? कोई ट्राई करेगा बच्चों? सर लाइक मतलब सेल में कोई एक दूसरा चीज मतलब ज्यादा स्पेस ले ले, लाइक वैक्यूल वगैरह बहुत ज्यादा लार्ज हो, तो वो जो साइटोप्लाज्म है वो एक तरफ हो जाता है, पेरिफेरी की तरफ। या एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दिस इज ऑल अबाउट द यूज ऑफ माइंड बच्चों। पेरिफेरल किससे मिलता जुलता लग रहा है? पेरिफेरी। और पेरिफेरी का मतलब क्या होता था? दैट इज आउटर लेयर। यानी आपका साइटोप्लाज्म पेरिफेरी की तरफ आ गया, चारों तरफ। बीच में क्या आ गई? वैक्यूल आ गई।
और उसके चारों तरफ क्या आ गया, दैट इज आपका साइटोप्लाज्म आ गया, तो उसको क्या बोलते हो, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। क्लियर बात सभी को? पेरिफेरल का मतलब क्या हो गया, चारों तरफ, हिंदी में बता देता हूं, चारों तरफ, दैट इज कॉल्ड योर पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। यानी सेल में चारों तरफ होगा साइटोप्लाज्म, कॉर्नर में, और बीच में प्रेजेंट होगी, दैट इज वैक्यूल। क्लियर अब ये बात? अरे बच्चों क्लियर? यस सर। ओके, थैंक गॉड। कोई तो बोला, मुझे ऐसा लगता है सब कसम खाकर आते हैं, हम बोलेंगे नहीं, कुछ भी कह दो। ओके, अब आ जाओ इसके बाद इसके फंक्शंस पे। लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस। सिप ट्यूब के फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो आपका सीप ट्यूब में फंक्शन क्या था बेटा, ट्रांसपोर्टेशन का था। यहां से ट्रांसपोर्ट हो रहा था आपका वाटर, फूड का, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल, इनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था। लेकिन इस ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल कौन कर रहा है, दैट इज कंट्रोल बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो इसके ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करेगा। इसका न्यूक्लियस क्यों नहीं करेगा सीप ट्यूब का, कोई बताएगा मुझे, सीप ट्यूब का क्यों नहीं करता? सर उसमें न्यूक्लियस नहीं है। वेरी गुड, राइट। सीप ट्यूब के अंदर तो अपना न्यूक्लियस है ही नहीं, जब अपना न्यूक्लियस ही नहीं है तो उसको इसलिए कंपेनियन सेल्स के साथ जुड़ना पड़ रहा है पिटफील्ड की हेल्प से, और फिर कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस इस ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल कर रहा था। क्लियर बात? यस सर। ओके, अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी। अब यहां पे भी आपके जो फ्लोएम थे, जैसे आपका जाइलम था, प्रोटो और मेटाजाइलम, वैसे यहां पर आपके फ्लोएम भी हो जाते हैं, दैट इज अ टू टाइप। एक हो गया प्रोटोफ्लोएम और एक हो गया मेटाफ्लोएम। बात समझ में आ चुकी होगी। प्रोटोफ्लोएम क्या होगा, पहले बनेगा कि बाद में? पहले। पहले बनेगा, राइट। तो दैट फॉर्म अर्लियर। सेम वही वाला कंसेप्ट है यहाँ पे, ये पहले बनता है आपका, और ये आपका मेटाफ्लोएम बाद में बनता है, दैट फॉर्म लेटर। अब ये बाद में बनेगा, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताना, प्रोटोफ्लोएम के अंदर जो सीव ट्यूब्स होंगी ये कैसी होंगी, छोटी होंगी कि बड़ी होंगी? राइट अविनाश, राइट। बाकी कोई बच्चा मुझे बताएगा? और कोई? राइट राइट राइट। और कोई बताएगा सर मुझे? छोटे होंगे। एग्जैक्टली, राइट राइट राइट, है ना। क्योंकि आपका प्रोटोफ्लोएम हमने अभी जाइलम में भी देखा था, छोटा था, राइट। आपका प्रोटोफ्लोएम भी यहाँ पर पहले बन रहा है तो कैसा है, छोटा है। तो इसके अंदर आपकी सीप ट्यूब्स कैसी होंगी, छोटी होंगी, यानी कि नैरो होंगी। तो राइट डाउन दैट विल, यहाँ पे सीप ट्यूब कैसी हो गई, नैरो हो गई आपकी। कहाँ पे, प्रोटोफ्लोएम के अंदर। और जो आपके मेटाफ्लोएम के अंदर सीप ट्यूब्स हैं ये कैसी हो जाएंगी, दैट विल बी ब्रॉड, ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ज्यादा चौड़ी हो जाएगी, दैट विल बी ब्रॉड। डन, क्लियर ये वाली बात? यस सर। तो यस इसमें सर। से बेटर ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, प्रोटो कि मेटा? प्रोटोफ्लोएम कि मेटाफ्लोएम? या एग्जैक्टली अविनाश। और बेटा। कोई बच्चों? या एग्जैक्टली बच्चों, अब बात समझ, कंसेप्ट समझ में आ गया ना। आपका फ्लोएम, प्रोटो और मेटाफ्लोएम सेम जाइलम की तरह ही है। पहले जो बन रहा है वो प्रिमिटिव, दैट इज प्रोटो, और जो बाद में बना दैट इज मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम के अंदर आपकी सीप ट्यूब छोटी है, वहां पर तो ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा नहीं हो पा रहा होगा भी। क्यों भाई, आपका छोटा सा प्लांट है, अभी तो डेवलप हो रहा है, तो उसको ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत भी नहीं पड़ रही, तो इसलिए उसमें सीप ट्यूब भी छोटी छोटी है, नैरो है। लेकिन जब वही प्लांट आपका ट्री में कन्वर्ट होने लग गया,
जब उसका वेल डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया तो अब उसको ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है, तो उसमें मेटाफ्लोएम डेवलप हो गए जिसके सीव ट्यूब ज्यादा ब्रॉड है ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट कर सके फूड का। क्लियर ये वाली बात सभी को? आराधना, आशीष, वर्षा, सत्या, शिल्पा, क्लियर ये वाली बात? रितिका? यस सर। यस सर। ठीक है, बस कंसेप्ट को लेके चलो बच्चों। मैं सीधे एक चीज बोल रहा हूँ, मगअप मत करना, मगअप करोगे पागल हो जाओगे, लेकिन कंसेप्ट को समझते हुए चलोगे कहीं पागल नहीं होगे, सारी बातें दिमाग में फिट रहेंगी फिर आप। अब आ जाओ इसके बाद, नाउ कम टू द नेक्स्ट सीव ट्यूब। क्लियर? अब सीव ट्यूब के बाद दूसरा क्या आता है? कंपेनियन सेल्स, जो इससे जुड़ी हुई थी। इसका अपना खुद का न्यूक्लियस था, ये डायग्राम में हमने समझ लिया है। सीव ट्यूब के अंदर अपना खुद का न्यूक्लियस नहीं होता था, इसमें अपना कंपेनियन में होता है। तो ये आपके कैसी हैं? राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, दैट इज स्पेशलाइज्ड पैरेंकाइमेटस सेल्स। That is a specialized parenchymatous cells. ठीक है, दैट इज किससे जुड़ी हुई है? एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब एलिमेंट्स। इससे आपकी जुड़ी हुई है सीव ट्यूब एलिमेंट से। ठीक है, वही पिटफिल की हेल्प से, अगेन वही पॉइंट मैं फिर से लिख दे रहा हूं, बाय पिटफिल्ड्स, इसकी हेल्प से ये आपस में जुड़ी हुई थी। ओके, काम आपका क्या था इसका फंक्शन? दैट विल मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन कर रहा है, यानी वही हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन का मूवमेंट कराने में हेल्प करेगा आपका कंपेनियन सेल्स इन सीव ट्यूब। आपका जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कराने में कौन हेल्प कर रहा है? यानी उस प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन कौन कर रहा है? कंपेनियन सेल्स। क्यों? क्योंकि इसमें अपना खुद का न्यूक्लियस है, सीव ट्यूब के अंदर नहीं था इसलिए। क्लियर वाली बात बच्चों? यस सर। चलो अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट। आपका अगला इसका पार्ट क्या है? फ्लोएम पैरेंकाइमा। फ्लोएम पैरेंकाइमा पे आ जाओ। ठीक है, किसके बने हैं? दैट इज मेड अप ऑफ elongated, हमने डायग्राम में देखा था elongated थे, लंबे थे, elongated है, टैपरिंग है, एंड वॉल कैसा हो गया? टैपरिंग, सिलेंड्रिकल सेल्स, टैपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स। ठीक है, टैपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स which have dense cytoplasm and nucleus। पैरेंकाइमेटस है तो साइटोप्लाज्म तो डेंस होगा ही होगा, डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है ही है। ये दो चीजें तो होंगी होंगी पैरेंकाइमेटस सेल्स, डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, इसीलिए ये कैसे हो गई? नेचर वाइज लिविंग हो गई, इनका नेचर कैसा हो गया? लिविंग हो चुका है।
अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, सेल वॉल किसकी बनी है? सेल वॉल किसकी बनी होगी बच्चों? पैरेंकाइमेटस सेल्स किसकी बनी थी? हमने देखा था डायग्राम में पिछले। यस शिल्पा, वेरी गुड, दैट इज सेलुलोज। एग्जैक्टली बेटा, वेरी गुड राइट, है ना। हमने पैरेंकाइमेटस सेल्स अब सिंपल परमानेंट टिश्यूज देखे थे तो बताए थे ना, वहां आपके सेलुलोज थे, राइट। और आपके कॉलेनकाइमेटस में क्या प्रेजेंट था? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और एक पैक्टोज, राइट। तो यहाँ पे आपका सिर्फ सेल वॉल पैरेंकाइमेटस की बात कर रहे हैं तो सेलुलोज की बनी है एंड हैज पिट्स, और इसमें छोटे छोटे पिट्स है। through which plasmodesmatar connections, plasmodesmatar connections exist between the cells। बात समझ में आई बेटा? सेल वॉल किसकी बनी है? सेलुलोज की बनी है, इसमें पिट्स हैं, और यहाँ पे ये जो सेल्स है, जैसे ये पैरेंकाइमेटस सेल्स है, ये हो गई एक पैरेंकाइमेटस सेल्स, एक ये पैरेंकाइमेटस सेल्स, तो ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होगी। किसकी हेल्प से? इनका साइटोप्लाज्म आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होगा बाय दिस प्लाज्मोडेस्माटा। क्लियर बात? जिसके थ्रू इनका साइटोप्लाज्म एक दूसरे से एक्सचेंज होता रहेगा। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, तो दैट इज। अब आ जाओ, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। इस पॉइंट को मार्क करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोएम पैरेंकाइमा, ये आपके मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स एब्सेंट होता है। ज्यादातर आपके मोनोकॉट्स के अंदर ये एब्सेंट होगा, ज्यादातर। इस लाइन को मार्क कर। ये कहां प्रेजेंट होता है? फ्लोएम पैरेंकाइमा डाइकोट्स में प्रेजेंट होगा। इट इज प्रेजेंट इन डाइकोट्स, नॉट इन मोनोकॉट्स। मार्क दिस लाइन, दैट इज इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद नेक्स्ट इसका फंक्शन। तो जो हमने देखा था, पैरेंकाइमा का 3S याद रखना है आपको। सिंथेसिस कर रहा है, स्टोरेज कर रहा है और फिर सिक्रेशन कर रहा है। तो यहाँ पे ये स्टोरेज करेगा, दैट विल स्टोर। ये फ्लोएम पैरेंकाइमा क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है। स्टोर फूड मटेरियल, आपके फूड मटेरियल को स्टोर करेगा। प्लस इसके अलावा ये आपके दूसरे सब्सटेंसेस को भी स्टोर करता है। अदर सब्सटेंसेस like resin, latex and mucilage, इनको भी ये स्टोर करता है। जैसे आपने देखा था जाइलम पैरेंकाइमा किसको स्टोर कर रहा था? जाइलम पैरेंकाइमा किसे स्टोर कर रहा था बच्चों? यस, टैनिन। अविनाश, वेरी गुड, राइट। स्टार्च तो नहीं, स्टार्च को साइड में, वो तो फूड मटेरियल को करेगा। टैनिन को भी कर रहा था ना, और टैनिन प्रोटेक्शन का काम करता था प्लांट्स में। मैंने बताया था आपको, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन से बचाता था टैनिन। ऐसे ही आपके ये भी प्रोटेक्शन का काम करते हैं। रेजिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज, ये भी प्रोटेक्शन का काम करेंगे, लेकिन इनको स्टोर कौन कर रहा है? फ्लोएम पैरेंकाइमा कर रहा है। क्लियर वाली बात बच्चों सभी को? डन? Yes, sir. चलो, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।